हर साल जब भी त्योहार आते हैं या घर में कोई भी गेस्ट आते हैं, पूड़ी तो हमेशा बनती ही है। वही अगर पूरी फूली फूली ना बने और पापड़ी बन जाए तो मौका थोड़ा सा खराब हो जाता है। आज दोस्तों आपको पूड़ी की ऐसी रेसिपी दिखाता हूँ जिसके बाद हमेशा आपकी पूड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। बाहर से होगी क्रिस्पी, अंदर से होगी सॉफ्ट और तेल बिल्कुल ना के बराबर पिए। आप ये रेसिपी देखना दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों मैं आज आपको अपनी रेसिपी दिखा रहा हूँ जो मैं सालों से बनाते हुए आ रहा हूँ, और मैं आपको इसमें कोशिश करूंगा कि अपनी गलतियां भी बताऊं। पूड़ी बनाने के लिए दोस्तों वैसे आप एक बड़ा सा बर्तन लेना और उसमें गेहूं का आटा डालना। वैसे तो पूड़ी में हमेशा बाजार में गोल आटे का इस्तेमाल होता है जो कि मोटा पिसा होता है, लेकिन हमारे पास घरों में तो गोल आटा होता नहीं है, तो आप नाप कर 2 कप एकदम नॉर्मल आटा लेना जो आप चक्की से लाते हो। इसमें करारेपन के लिए आप यहाँ पर सूजी डालना। ये सूजी है बारीक सूजी दोस्तों। बारीक सूजी आटे में बहुत आराम से मिल जाती है। अगर मोटे दाने वाली होगी तो पूड़ी आपकी ज्यादा कड़क बनेगी। अगर आप चाहते हो कि पूड़ी अंदर से सॉफ्ट रहे और फटे बिल्कुल भी ना, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच मैदे का डाल देना। मैदा यहाँ पर एक बाइंडिंग देगा जिससे आपकी पूड़ी फटेगी नहीं। कभी कभार छेद आ जाते हैं ना पूड़ी में। अच्छा, पूड़ी का एक कलर भी आता है एक अलग सा, तो उस कलर के लिए आप चाहो तो आप यहाँ पर चीनी का पाउडर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा गुड़ का पाउडर डालता हूँ या बूरा डालता हूँ, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है दोस्तों। लेकिन चीनी का पाउडर भी चल सकता है। साथ में आप नमक डालना और सबसे पहले इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देना। फिर पूड़ी को हल्का सा खस्ता बनाने के लिए आप यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच, यानी कि जितनी कटोरी आपका आटा है उतने चम्मच आपने यहाँ पर तेल डालना है। घी मत डालना दोस्तों, सिर्फ तेल डालना 2 टेबलस्पून और उसको आटे में अच्छे से फैला देना। अगर आटे में पहले तेल डाला जाए तो आटा हमेशा खस्ता बनता है थोड़ा, और वही तेल अगर बाद में डाला जाए तो आटा नरम बनता है। दोस्तों इस बात का ध्यान आप जरूर देना और इससे ही असली फर्क आता है। अब आपने पानी डालना है, और पानी बहुत क्रूशियल है इस रेसिपी में। पूड़ी का आटा हमेशा सख्त होता है। एकदम नरम आटे से आप पूड़ी बनाओगे तो आपकी पूड़ी भी एकदम नरम बनेगी। हमें चाहिए ऐसी पूड़ी जो बाहर से हो करारी, अंदर से हो सॉफ्ट। तो आप पानी यहाँ पर कम डालना। मैंने इस रेसिपी में पहले आधा कप पानी डाला है, उसको आटे में अच्छे से धीरे धीरे करके मिलाया है, क्योंकि आटा धीरे धीरे ही पानी पीता है। और फिर 1/4 कप और डाला है, यानी कि इस टोटल रेसिपी में 2 कप में मैंने सिर्फ 3/4 कप पानी का यूज किया है। आटा बहुत सख्त है दोस्तों, और आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको मलने के लिए। आप उठाकर पटक भी सकते हो, वो भी चलेगा। हाँ, लेकिन आटा जब जुड़ जाए पूरा तो फिर आप यहाँ पर पूड़ी को अंदर से नरम करने के लिए 1 चम्मच तेल और डालना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। और तेल को आपको खपाना है आटे में। बस यही इकलौता मेहनत का काम है जो आपको करना है इस पूरी रेसिपी में। मलने में थोड़ी मेहनत लगेगी दोस्तों, लेकिन अच्छे से मलना। और अभी आप खुद ही देखो, आटा बहुत सख्त है, इसमें लचक भी नहीं है और ये आटा ढला भी नहीं है। तो अब आपने बस इसको एक हल्के गीले कपड़े से ढकना है और लगभग 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक इसको रेस्ट करने देना है। इतनी देर में आपका आटा ढल जाएगा और सेट हो जाएगा। अब यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है वो आपने लगभग हर रेसिपी में सुना ही होगा, लेकिन अब बात वो करते हैं जो आपने आज तक ना सुनी हो। देखो, आटे में जब आप इसका कपड़ा हटाओगे आधे घंटे बाद, तो आप देखोगे कि आटे में ऐसे लेयर्स हैं, और अगर आप ऐसे लेयर्स से पेड़ा काटोगे तो आपकी पूड़ी सही नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे आपकी परतें बन जाएंगी और पूड़ी सही से फूल नहीं पाएगी। ये देखो आप, अगर मैं इसी आटे का पेड़ा बनाऊं और इसको गोल करने की कोशिश करूं, तो क्योंकि आटा सख्त है और उसमें थोड़ा सा तेल है, तो उसमें परत बनने लग जाएगी ना, वो सही से बिलेगा और ये देखो ऐसा होने लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। पहला तो ये है कि आप आटे को बहुत अच्छे से मलो पूरी जान लगाकर, और फिर उसके पेड़े काटो। ऐसे पेड़े एकदम इवन बनते हैं और ऐसे बाजार में भी करा जाता है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है दोस्तों, और घर में इतनी मेहनत कौन करेगा। तो आप ये मेरा दूसरा तरीका ट्राई करके देखना। आप पेड़े तो काट लेना, लेकिन थोड़े से बड़े पेड़े काटना। फिर उनको हल्का सा फ्लैट करके, जैसे हम पराठे को करते हैं ना बंद, बिल्कुल ऐसे करना अपने अंगूठे और उंगली के बीच में, और इसको सील करने की कोशिश करना। दूसरी तरफ आप इसको बिल्कुल जैसे पराठे को बांधते हैं वैसे बांधते हैं, और जितना एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल देना। अब जो आपको पेड़ा मिलेगा ना दोस्तों, वो एकदम इवन होगा, उसमें कोई क्रैक नहीं होगा। और अगर छोटा मोटा कोई क्रैक होता भी है तो जब आप बेलोगे वो पूरा इवन आउट हो जाएगा। तो बेलते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं लगाना, नहीं तो आपका तेल खराब हो जाएगा। पूड़ी बनाते वक्त कभी भी
सूखे आटे का यूज नहीं होता दोस्तों। जितने पेड़े आप बनाओगे उन पेड़ों पे भी हल्का सा तेल लगा देना, क्योंकि अगर आटा ऊपर से सूखने लग गया वो पूड़ी कभी फूलेगी नहीं। हल्का सा तेल लगाकर गीले कपड़े से ढक देना सारे पेड़ों को। और अब लेते हैं एक पेड़ा। बेलते वक्त मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो आपने कभी नोटिस नहीं करी होगी। एक पैटर्न है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और उससे रिजल्ट सही आता है। आप पहले पूड़ी को अच्छे से अपने हाथ से दबाना, जितना दबा सकते हो, और फिर 2 बार बेलना, फिर उठाकर हल्का सा पलट देना, और ऐसे ही आप बार बार करना। आपकी पूड़ी हमेशा गोल बनेगी और आप खुद ही देखो कि कितनी ज्यादा इवन है, एकदम परफेक्ट है ना दोस्तों। इस प्रोसीजर में एक भी क्रैक आपको नहीं दिखेगा दोस्तों, और यही खास बात है इस पूड़ी की। ये जो प्रोसीजर है इसमें जो मैंने मेथड फॉलो किया है आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर पूड़ी अनइवन होगी, कहीं से मोटी होगी कहीं से पतली होगी, तो ना तो वो सही से फूलेगी और अंदर से कच्ची भी रह सकती है। पूड़ी बेलते वक्त मैंने जानबूझ के एक मोटा बेलन लिया है, और जो मेथड मैंने यूज किया है कि फुलके की तरह इसको ज्यादा रोल नहीं किया है, सिर्फ 2 बार बेला है आगे पीछे। ये देखो, 1 2 उठा के पलट दिया, 1 2 उठा के पलट दिया। पूड़ी हमेशा सेंटर से बेली जाती है और साइड में ज्यादा आटा जाता है, क्योंकि जब पूड़ी फूलती है तो वो साइडों से पहले फूलती है और फिर सेंटर में आती है, तो साइड में आटा ज्यादा होने की जरूरत है। जब आप बेलते हो तो आपको ऐसे एक लाइन सी दिखेगी, उस लाइन को ही आपको प्रेस करना है 2 बार में बस। एक बार आपकी पूड़ी बड़ी हो जाए तो फिर आप उसको आराम से 3-4 बार बेल सकते हो और पूरा इवन आउट कर सकते हो। आपको एकदम गोल पूड़ी मिलेगी हमेशा। ये बात आपने कभी सोची ही नहीं होगी दोस्तों। मेरा एक डांस है जो मैं पूड़ी को फ्राई करते हुए करता हूँ। नहीं, वैसा डांस नहीं है, ये एक नंबर डांस है जो आप पूड़ी को देखना पूड़ी करेगी। पहले तो हम तेल की बात करते हैं कि कढ़ाई में तेल हमेशा ज्यादा होना चाहिए जब पूड़ी बनानी हो, क्योंकि पूड़ी बनाते वक्त पूड़ी को डुबाया जाता है तेल में। आप गैस को हाई फ्लेम पर रखना और तेल को गर्म होने देना। अगर आपका तेल बहुत ज्यादा गर्म हुआ, धुएंधार गर्म हुआ, तो आपकी पूड़ी फूलेगी तो 100%, लेकिन फ्राई करने के बाद 2 मिनट में ही फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि अंदर से एकदम नरम होगी और कच्ची भी हो सकती है। अगर आपने 180 डिग्री के आसपास यानी कि गर्म तेल में तो पकाया लेकिन वो बहुत गर्म नहीं है, तो आपकी पूड़ी कड़क बनेगी और हो सकता है फूले भी ना, पापड़ी बन जाए। तो राइट टेम्परेचर है 200 डिग्री के आसपास। जब आप पेड़ा डालो, जस्ट 1 सेकेंड लेके आटा ऊपर आना चाहिए, ऐसे। हर पूड़ी अगर आपको एकदम सही चाहिए, फूली हुई, तो आपको पूड़ी को एक बार से ज्यादा पलटना नहीं होता। तो वो करने के लिए आपको मेरा नंबर डांस सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सारी पूड़ियाँ पहले बेल के रखना साइड में, नहीं तो आप तेल के टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाओगे। एक बार जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो पूड़ी डालने से पहले आप गैस को मीडियम पे कर देना। फिर आप यहाँ पर गर्म तेल में पूड़ी को डालना और यहाँ पर कड़छी से कोनों को दबाना दोस्तों, सेंटर से पूड़ी को मत दबाना। कोनों को दबाने से एक इंक्लाइन बनता है। और अब रही डांस की बात, जैसे ही पूड़ी ऊपर आने लग जाए, फूलने लग जाए, तो बस आपने काउंट करना है 10 सेकंड तक। 10 सेकंड काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर पलट देना। अब फिर से 10 सेकंड काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब पूड़ी को निकालना। एकदम परफेक्ट बनेगी दोस्तों। दूसरी पूड़ी डालने से पहले फिर से 10 सेकंड काउंट करना, ताकि तेल फिर से उसी टेम्परेचर पर आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तेल आपका फिर से सेट हो जाएगा। और अब जब आप पूड़ी डालोगे तो फिर से वही 10-10 सेकंड आपने काउंट करना है, जैसे ही पूड़ी फूलने लग जाए। पूड़ी जैसे ही ऊपर आने लगती है दोस्तों, तो इसके ऊपर तेल डालना है, ताकि इसके अंदर भाप बने और पूड़ी इवनली पके। तो दोस्तों 20 सेकंड में एक पूड़ी बन जाती है और टोटल 30 सेकंड्स लगते हैं पूरे इस प्रोसेस को। तभी मैंने बोला था सारी पूड़ी बेल के रखना और सारी की सारी फूली फूली परफेक्ट बनेंगी। आप खुद ही देखो दोस्तों, पूड़ी ने तेल भी बहुत कम पिया है, करारी है बाहर से और अंदर से एकदम नरम है। टेम्परेचर सही हो, टाइमिंग सही हो, आपका खाना हमेशा परफेक्ट बनेगा दोस्तों। और यही नहीं, चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। हमारे घर में एक पूड़ी नहीं, इसको पूड़ा बोलते हैं, तो पूड़ा बना के आपको दिखाता हूँ। ये स्पेशली पंजाबी घरों में आपने देखा होगा, इतनी बड़ी पूड़ी बनाते हैं। उसको भी दोस्तों इसी प्रोसेस से करते हैं। और आप खुद ही देखो, जब मैं यहाँ पर बड़ी पूड़ी में दबा रहा हूँ तो साइड से दबा रहा हूँ, जब पूड़ी ऊपर आ गई है तो उसके ऊपर तेल डाल रहा हूँ। यही प्रोसीजर होता है दोस्तों, और पूड़ी हमेशा परफेक्ट